हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपमा जैन एक बार आपका फिर अपने चैनल VSC ट्यूटर पर आपका वेलकम करती हूँ। दोस्तों, अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है सारे कंसेप्ट पाइथन प्रोग्रामिंग के, और आज का जो हमारी क्लास का टॉपिक है दैट इज डेटा टाइप्स इन पाइथन। देखिए, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है और कितने डिफरेंट टाइप्स में हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि डेटा टाइप होता क्या है। बेसिकली डेटा टाइप का मतलब होता है टाइप ऑफ डेटा। बेसिकली हम प्रोग्रामिंग के अंदर थ्रू आउट किस टाइप की वैल्यू को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, अपने वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, और उनके ऊपर किसी भी प्रकार की लॉजिकल या फिर अर्थमेटिक आपका कोई भी अगर ऑपरेशन है तो हम परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दैट इज ओनली नोन एज डेटा टाइप्स। ठीक है ना। तो चलिए आपको दोस्तों इनके टाइप्स के बारे में बताती हूँ, मगर पहले टाइप्स बताने से पहले आपको क्लियर कर दूं कि टाइप्स भी हमारे दो डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज होते हैं। एक होता है बेसिक कैटेगरी, एक होता है एडवांस कैटेगरी। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम लोग अभी बेसिक डेटा टाइप्स कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको एडवांस वर्जन पे लेकर जा सकूं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारे बेसिक डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं हम लोग जानते हैं। देखिए, मैंने इसको कैटेगराइज किया है बेसिकली आपके 5 टाइप्स में। देखिए, पहला है कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा है इंटीजर, तीसरा है फ्लोट, चौथा है कैरेक्टर। कैरेक्टर को हम टेक्स्ट भी बोलते हैं। ठीक है। और एक होता है हमारा बुलियन। एक एक करके हम हर डेटा टाइप के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटीजर। बेसिकली इंटीजर का मतलब होता है कोई भी नंबर जिसके अंदर आपके 2 पॉइंट्स होना बहुत जरूरी है। पॉइंट्स मीन्स, देखिए, मीन्स फीचर्स। बेसिकली इंटीजर मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो कि पॉइंट कंटेन नहीं करेगा, मतलब डेसिमल पॉइंट उसके अंदर आपका कभी भी नहीं होगा। दूसरी बात, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है आपका इंटीजर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो देखिए, हमारा एक एग्जांपल है 27। आप देखिए यहाँ पर कोई भी आपका पॉइंट, डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट नहीं है। देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा नंबर है 9999। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर भी कोई डेसिमल पॉइंट हमारा जो है प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये इंटीजर है। मगर आपको भी मैंने बोला था इनके आगे पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल होना जरूरी है। बट यहाँ देखिए, यहाँ भी कोई मैंने सिंबल नहीं लगाया, यहाँ भी कोई सिंबल नहीं लगाया। अगर दोस्तों कभी भी कोई सिंबल अगर प्रेजेंट नहीं होता, इसका मतलब ये है कि वो नंबर आपका पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है ना। तो ये जो दोनों नंबर हैं ये पॉजिटिव इंटीजर हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ -11, तो देखिए ये नंबर क्या हुआ, ये नंबर हो गया आपका नेगेटिव इंटीजर। ठीक है ना दोस्तों। तो बेसिकली इंटीजर का मतलब ऐसे नंबर जिनके अंदर हमारे पास डेसिमल पॉइंट नहीं होते, और वो नंबर हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं दूसरे टाइप पे जिसका नाम है फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है अ काइंड ऑफ नंबर जिसके अंदर श्योरली हमारे पास डेसिमल पॉइंट होगा ही होगा। अगर आप देख रहे हो तो 27.1, हाँ जी, देखिए डेसिमल पॉइंट इज हेयर। ठीक है ना। सिमिलरली 9.999, देखिए पॉइंट इज हेयर। इसका मतलब ये कौन से नंबर हैं, आपके फ्लोट। ठीक है ना। मगर इसके अंदर भी एक कैटेगराइजेशन और आती है कि ये जो फ्लोट्स होते हैं ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। अब देखिए, यहाँ भी कोई सिंबल मैंने नहीं लगाया, प्लस ना माइनस, तो अभी ये कौन से नंबर हुए, ये हुए पॉजिटिव फ्लोट्स। अगर आपको कोई नेगेटिव फ्लोट लिखना है तो आप लिख सकते हो जैसे -27.1, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका नेगेटिव फ्लोट। तो बेसिकली फ्लोट ऐसे नंबर जिनमें डेसिमल पॉइंट्स होंगे और जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने कवर किया इंटीजर और फ्लोट। अब चलते हैं तीसरे टाइप पे जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टर। बेसिकली आप किसी भी लैंग्वेज में अगर आप वर्कआउट करेंगे तो कैरेक्टर आपको सुनने को मिल जाएगा, मगर
इट डिपेंड्स कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंग कोई स्पेसिफिक नाम तो नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप इसको बोलो तो यहाँ पर हम इसको टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है ना। पाइथन में हम लोग टेक्स्ट बोलते हैं, कैरेक्टर नहीं बोलते। बट मैंने कैरेक्टर इसलिए लिखा है ताकि अगर आप किसी और लैंग्वेज को भी अगर रेफर कर रहे हैं तो आपको दिक्कत ना हो। कैरेक्टर का मतलब होता है कोई भी स्पेशल सिंबल, अल्फाबेट, मगर एक डिजिट का ही। अब देखिए जैसे अगर मैंने ए लिखा है और अगर आप इसे डबल कोट्स में ले रहे हो तो इसका क्या मतलब है, ये एक कैरेक्टर है। सिमिलरली देखिए परसेंटेज, परसेंटेज एक क्या है, स्पेशल सिंबल है और इसको भी हम डबल कोट्स में ले रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है, स्पेशल सिंबल। सिमिलरली आर, स्मॉल आर, तो देखिए ये भी डबल कोट्स में है तो ये क्या हो गया आपका कैरेक्टर और यू कैन से टेक्स्ट। मगर हम आप ध्यान दे तो एक ही प्लेस पर आपकी एक प्रॉपर एक ही लेटर है, एक ही सिंबल है। ये नहीं है कि हम यहाँ पर ज्यादा चीजों को यूज कर रहे हैं। अगर आप इसको लिखते एप्पल तो देखिए एप्पल में आप क्या कर रहे हो, ए लिख रहे हो, पी लिख रहे हो, पी लिख रहे हो, एल लिख रहे हो, ई लिख रहे हो, मतलब आप 5 कैरेक्टर्स को यूज कर रहे हो। अगर ऐसी कोई स्ट्रेटेजी होती है तो हमारा एक और टाइप बन जाता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है ना दोस्तों। अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को यूज करते हैं तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या कवर किया, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और स्ट्रिंग, 4 टाइप ऑफ कैरेक्टर एज ऑफ नाउ। अब देखिए दोस्तों 2 और हमारे टाइप्स रह गए हैं। एक होता है बुलियन, आपका बुलियन डेटा टाइप। बुलियन अपने आप में सिर्फ 2 ही वैल्यूज कंटेन करता है, आइदर ट्रू और फॉल्स। देखिए बेसिकली कई बार हमारे पास कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास जो आंसर आता है वो या तो यस आता है या नो आता है, या फिर आप ये कह सकते हो ट्रू आता है या फॉल्स आता है। अगर इस तरीके की कोई कंडीशन है, इस तरह की कोई वैल्यू एग्जीक्यूट करनी है तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे या तो ट्रू या फिर फॉल्स। और इन चीजों के लिए आपको क्या चाहिए, बुलियन डेटा टाइप, ठीक है ना। अब दोस्तों एक और हमारा लास्ट डेटा टाइप बचा है इसके अंदर, देखिए उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। जैसे देखिए 3 + 5j। अब देखिए जो आपका इसके अंदर आपका होगी तो पूरी एक डिजिट काइंड ऑफ दिया हुआ है, मगर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 2 पार्ट है। देखिए ये जो 3 है, 3 जो है ये बोलते हैं हम रियल पार्ट, ठीक है ना। जबकि ये जो आप बाद का पार्ट देख रहे हो 5j, तो जो j है इट इज योर इमेजिनरी पार्ट। तो अगर आप किसी नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए यहाँ पर अगले एग्जाम्पल में सिर्फ लिखा है 5j। देखिए दोस्तों 5j, मगर यहाँ पर आपको रियल पार्ट नजर नहीं आ रहा। तो बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, मगर अगर हम रियल पार्ट की बात करें तो रियल पार्ट क्या है, 0। तो अगर आप बात करो, आपसे कोई पूछे रियल पार्ट क्या है तो आप बोलोगे 0, और इमेजिनरी पार्ट बोलोगे तो आप क्या बोलोगे 5j। तो अभी तक जो ओवरऑल हमने पढ़ा, हमारे बेसिक डेटा टाइप आपके 6 कैटेगरी के अंदर आपके डिवाइडेड होते हैं। एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, एक होता है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, और कैरेक्टर को हम टेक्स्ट भी बोलते हैं पाइथन में। एक होता है बुलियन, और कैरेक्टर को जो अगर हम कॉम्बिनेशन यूज करें तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि कितने टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हैं तो आप बोलेंगे 6। तो आई बिलीव आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगले क्लास के अंदर हम लोग एडवांस जो डेटा टाइप्स हैं हम उनकी बात करेंगे। और अगर आपको इन सब कंटेंट के अंदर अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगली बार हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।